अग्निकोण दल से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में पूजन करना चाहिए। अनुचर वर्ग में रुद्रगण, प्रमथगण और भूतगण आते हैं। इन सब के विविध रूप में और ये सब के सब अपनी शक्तियों के साथ हैं। इनके बाद एकाग्रचित हो शिवा के सखी वर्ग का ध्यान एवं पूजन करना चाहिए। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। शास्ता और मातृकाओं तथा गणेश जी के बीच में वीरभद्र का स्कंद और गणेश जी के बीच में सरस्वती देवी का ज्येष्ठ और कार्तिकेय के बीच में शिव चरणों की अर्चना करने वाली श्रीदेवी का ज्येष्ठा और गणाम्बा यानी कि गौरी के बीच में महामोटी की पूजा करें। तो ये पाठ एक शुभकार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है। और इसमें आप लोगों का सहयोग चाहते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए अवश्य करें। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैंने डिटेल डाली है, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको पाठ कैसा लग रहा है। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य संहिता का उत्तराखंड पाठ है, और इसमें आज आप सुनेंगे उक्त विधि से पूजन की महिमा का वर्णन। इससे पहले आपने सुना था कि आवरण पूजा की विधि। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि उपमन्यु जी यदुनंदन यानी कि श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि तृतीय आवरण के देवताओं का विस्तार पूर्वक पूजन हो जाने पर उसके बाह्य भाग में चतुर्थ आवरण का चिंतन एवं पूजन करें। पूर्व दल में सूर्य का, दक्षिण दल में चतुर्मुख ब्रह्मा का, पश्चिम दल में रुद्र का और उत्तर दिशा के दल में भगवान विष्णु का पूजन करें। इन चारों देवताओं के भी पृथक पृथक आवरण है। इनके पृथक आवरण में 6 अंगों तथा दीप्ता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। दीप्ता सूक्ष्म, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा और विद्युता, इनकी क्रमशः पूर्व आदि 8 दिशाओं में स्थिति है। द्वितीय आवरण में पूर्व से लेकर उत्तर तक क्रमशः 4 मूर्तियों की ओर, उनके बाद उनकी शक्तियों का पूजा करें। आदित्य, भास्कर, भानु और रवि, ये 4 मूर्तियां क्रमशः पूर्व आदि चारों दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, ये 4 मूर्तियां भी पूर्व आदि दिशाओं में पूजनीय हैं। तो पूर्व दिशा में विस्तरा, दक्षिण दिशा में सुतरा, पश्चिम दिशा में बोधिनी और उत्तर दिशा में आप याइनी की पूजा करें। ईशान कोण में उषा की, अग्नि कोण में प्रभा की, नैऋत्य कोण में प्राज्ञा की और वायव्य कोण में संध्या की पूजा करें। इसी तरह द्वितीय आवरण में इन सब की स्थापना करके विधिवत पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में सोम, मंगल, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, बुद्ध, विशाल बुद्धि, बृहस्पति, तेजोनिधि, शुक्र, शनिश्चर तथा धूम्र वर्ण वाले भयंकर राहु केतु का पूर्वादि दिशाओं में पूजन करें। अथवा द्वितीय आवरण में 12 आदित्यों की पूजा करनी चाहिए। आदित्य यानी कि सबको पता है कि सूर्य को बोलते हैं। और तृतीय आवरण में 12 राशियों की, उसके बाह्य भाग में 7-7 गणों की सब और पूजा करनी चाहिए। ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों, नागों, अप्सराओं, ग्रामीणों, यक्षों, यातुधानों, 7 छंदोमय अश्वों तथा बाल खिल्लियों का पूजन करें। इस तरह तृतीय आवरण में सूर्य देव का पूजन करने के पश्चात 3 आवरणों सहित ब्रह्मा जी की पूजा करें। पूर्व दिशा में हिरण्यगर्भ का, दक्षिण में विराट का, पश्चिम दिशा में काल का और उत्तर दिशा में पुरुष का पूजन करें। हिरण्यगर्भ नामक जो पहले ब्रह्मा हैं, उनकी अंग कांति कमल के समान है। काल जन्म से ही अंजन के समान काले हैं और पुरुष स्फटिक मणि के समान निर्मल है। त्रिगुण, राजस, तामस तथा सात्विक, ये चारों भी पूर्वादि दिशा के क्रम से प्रथम आवरण में ही स्थित है।
द्वितीय आवरण में पूर्वादि दिशाओं के दलों में क्रमशः सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात तीसरे आवरण में 11 प्रजापतियों की पूजा करें। उनमें से प्रथम 8 का तो पूर्व आदि 8 दिशाओं में पूजन करें। फिर शेष 3 का पूर्व आदि के क्रम से अर्थात पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम में स्थापन पूजन करें। दक्ष, रुचि, भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, उलय, क्रतु, अत्रि, कश्यप और वशिष्ठ ये 11 विख्यात प्रजापति हैं। इनके साथ इनकी पत्नियों का भी क्रमशः पूजन करना चाहिए। प्रसूति, आकृति, खयाति, संभूति, धृति, सुमति, क्षमा, सनति, अनसुया, देवमाता, अदिति तथा अरुंधति ये सभी ऋषि पत्नियां पतिव्रता, सदा शिव पूजन परायणा, कांतिमती और प्रिय दर्शना यानी कि परम सुंदरी हैं। अथवा प्रथम आवरण में चारों वेदों का पूजन करें। फिर द्वितीय आवरण में इतिहास पुराणों की अर्चना करें तथा तृतीय आवरण में धर्मशास्त्र सहित संपूर्ण वैदिक विद्याओं का सब और पूजन करना चाहिए। चारों वेदों को पूर्वादि 4 दिशाओं में पूजना चाहिए। अन्य ग्रंथों को अपनी रुचि के अनुसार 8 या 4 भागों में बांटकर सब और उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार दक्षिण में 3 आवरणों से युक्त ब्रह्मा जी की पूजा करके पश्चिम में आवरण सहित रुद्र की पूजा करें। ईशान आदि 5 ब्रह्म और हृदय आदि 6 अंगों को रुद्रदेव का प्रथम आवरण कहा गया है। द्वितीय आवरण में विद्वेश्वरमय है। तृतीय आवरण में भेद है, अतः उसका वर्णन किया जाता है। उस आवरण में पूर्वादि दिशाओं के क्रम से त्रिगुणादि 4 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व दिशा में पूर्ण रूप शिव नामक महादेव पूजित होते हैं। इनकी त्रिगुण संज्ञा है क्योंकि ये त्रिगुणात्मक जगत के आश्रय हैं। दक्षिण दिशा में राजस पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सृष्टिकर्ता ब्रह्म का पूजन करना चाहिए, ये भव कराते हैं। पश्चिम दिशा में तामस पुरुष अग्नि की पूजा की जाती है। इन्हीं को संहारकारी हर कहा जाता है। उत्तर दिशा में सात्विक पुरुष सुखदायक विष्णु का पूजन किया जाता है। ये ही विश्व पालक मृड है। इस प्रकार पश्चिम भाग में शंभु के शिव रूप का जो 25 तत्वों का साक्षी 26वां तत्व रूप है पूजन करके उत्तर दिशा में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इनके प्रथम आवरण में वासुदेव को पूर्व में, अनिरुद्ध को दक्षिण में, प्रद्युम्न को पश्चिम में और संकर्षण को उत्तर में स्थापित करके इनकी पूजा करनी चाहिए। यह आवरण बताया गया। अब द्वितीय शुभावरण है मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन। इन तीनों में से एक राम, आप श्री कृष्ण यानी कि जो श्री कृष्ण से ही बात करें तो वो कहते हैं कि आप भी श्री कृष्ण, और है ग्रीव, ये द्वितीय आवरण में पूजित होते हैं। तृतीय आवरण में पूर्व भाग में चक्र की पूजा करें। दक्षिण भाग में कहीं भी प्रतिहत ना होने वाले नारायण शस्त्र का पूजा करें। पश्चिम में 5 जन्य का और उत्तर में शंख धनुष की पूजा करें। इस प्रकार 3 आवरणों में से युक्त साक्षात विश्व नामक परम हरि महाविष्णु की जो सदा सर्वत्र व्यापक है मूर्ति में भावना करके पूजा करें। ऐसी भावना करें कि उसमें व्यापक है। इस तरह विष्णु के चतुर्व्यूह क्रम से 4 मूर्तियों का पूजन करके क्रमशः उनकी 4 शक्तियों का पूजन करें। प्रभा का अग्नि कोण में, सरस्वती का नैऋत्य कोण में, गदम्बिका का वायव्य कोण में तथा लक्ष्मी का ईशान कोण में पूजन करें। तो ये था आज का पाठ। आपको कैसा लगा अवश्य बताएं, कमेंट अवश्य किया कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता।